तो सभी का स्वागत है इवनिंग के गीता सेशन में। आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 26वें श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी से विनती है, कृपया उत्साह पूर्वक मेरे पीछे दोहराइए। अथ चैनम नित्य जातम अथ अथैनं चैनं नित्यजातं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम नित्यं वा मन्यसे मृतम् तथापि त्वं महाबाहो तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुम् अर्हसि। नैनं शोचितुमर्हसि। यस, आरती माता जी पढ़िए, रिसाइट कीजिए। अथ चैनं नित्यजातं अथ चैनं अथ च नित्यजातं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् नित्यं नित्यं वा वा मन्यसे मन्यसे मृतम् तथापि त्वं महाबाहो तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। नैनं नैनं शोचितुमर्हसि। शोचितुमर्हसि. Translation: If, however, you think that the soul or the symptoms of life will always be born and die forever, you still have no reason, no lament, O mighty armed. Hare Krishna. हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो देखिए, इस दुनिया में जो लाइफ है, लाइफ का जो फिनोमेना है, इसको एक्सप्लेन करने की अलग अलग फिलॉसफीज हैं। तो उसमें से कुछ फिलोसोफर्स मानते हैं कि लाइफ एज सच डजंट एग्जिस्ट। ये सिर्फ एक कुछ केमिकल्स के कॉम्बिनेशन की वजह से लाइफ के सिम्टम्स हमें दिखते हैं। जैसे कि मॉडर्न साइंटिस्ट लोग भी यही मानते हैं कि ऐसा कुछ लाइफ वगैरह कुछ नहीं होती, ये सिर्फ शरीर है और शरीर के अंदर जो केमिकल्स हैं, केमिकल्स के कॉम्बिनेशन से लाइफ सिम्टम्स आते हैं। और जब मृत्यु होती है तो केमिकल्स का लॉस हो जाता है, केमिकल्स का कोऑर्डिनेशन हट जाता है, और उस नॉन कोऑर्डिनेशन की वजह से, कोऑर्डिनेशन हटने की वजह से लाइफ सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं। ऐसे कुछ फिलोसोफर्स का मानना है। और अगर हम ओवरऑल शास्त्रों को अगर हम आधार पे शास्त्रों के आधार पे अगर हम समझें, तो शास्त्रों में क्लियर कट ये अंडरस्टैंडिंग दी गई है कि लाइफ सिम्टम्स के लिए एक अलग कारण है, और वो है आत्मा। तो आत्मा से लाइफ सिम्टम्स आते हैं। और आत्मा जब शरीर के अंदर जाती है तो शरीर एक्टिवेट हो जाता है। जैसे कार के अंदर जब इंसान जाता है तो कार एक्टिवेट होती है और फिर कार चलना शुरू होती है इंसान की वजह से, लाइक दैट। तो यहाँ पे भगवान एक उनको तर्क पेश कर रहे हैं अर्जुन को कि ठीक है, वैसे रियलिटी तो ये है कि आत्मा है हम। अभी तक इतने श्लोकाज में भगवान ने आत्मा का ज्ञान दिया, लेकिन अभी यहाँ पे भगवान और दूसरा तर्क पेश कर रहे हैं कि चलो, अगर तुमने मान लिया कि आत्मा वगैरह कुछ नहीं होता, अगर तुम दूसरे तरीके से भी सोचते हो, इफ यू डोंट बिलीव इन आत्मा। पहली बात तो भगवान ने बताया कि आत्मा पे बिलीव क्यों होना चाहिए, हमें आत्मा दिखती भी नहीं है। कल वाले श्लोक में हमने डिस्कस किया कि दुनिया में बहुत सारी चीजें जो हमें नहीं दिखती हैं, तो हम सिर्फ अपने दृष्टि के माध्यम से अगर किसी चीज को स्वीकारें या नकारें, तो ये बहुत ही बचकानी मेंटेलिटी होगी। लेकिन फिर भी अगर ठीक है, मान लिया कि आत्मा नहीं है, अगर हम मानते हैं कि ये शरीर सिर्फ एक मतलब केमिकल्स हैं, और जीवन सिर्फ एक केमिकल्स के कॉम्बिनेशन की वजह से जीवन के सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो भी तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम यहाँ पे युद्ध कर रहे हो और युद्ध के अंतर्गत तुम्हें लोगों की हत्या करनी पड़ रही है एज ए क्षत्रिय, तो भी क्या कर रहे हो तुम सिर्फ केमिकल कॉम्बिनेशन को खत्म कर रहे हो, राइट। और क्या है, मतलब अगर लाइफ सिर्फ एक केमिकल कॉम्बिनेशन है तो तुम सिर्फ एक केमिकल कॉम्बिनेशन को खत्म कर रहे हो। जैसे अभी केमिस्ट्री के लैब में आप लोगों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, टाइट्रेशन एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो उसमें जब हम कुछ केमिकल रिएक्शन करते हैं तो एक केमिकल कंपाउंड दूसरे केमिकल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या हम दुखी होते हैं क्या कि अरे एक केमिकल कंपाउंड दूसरे में कन्वर्ट हो गया, चलो अभी वो मर गया, दुखी हो गए हम?
ऐसा करते हैं क्या? नहीं। या फिर सपोज उसमें से कुछ केमिकल्स अगर नीचे गिर गए, कुछ लॉस भी हो गया अगर केमिकल्स का, तो हम बहुत ज्यादा दिल पे नहीं लेते। हम ऐसा नहीं कि अरे यार केमिकल्स लॉस हो गए, अब जिंदगी भर डिप्रेशन में बिताएंगे हम, और उनके लिए हम गाना गाएंगे, सैड सॉन्ग गाएंगे, केमिकल्स मेरे खत्म हो गए, रिएक्शन मेरा हो नहीं पाया, उसके लिए हम सॉन्ग्स गाएंगे। ऐसा होता है क्या? नहीं। या फिर कोई सुसाइड कर लेगा कि अरे केमिकल रिएक्शन ठीक से हो नहीं पाया, सुसाइड कर लो। ऐसा होता है क्या? नहीं, हम उसको इतना दिल पे नहीं लेते क्योंकि वो सिर्फ केमिकल्स है ना। केमिकल्स का क्या ही करना। सो वाई शुड बी सो मच अटैच टू केमिकल्स? तो यही चीज भगवान बता रहे हैं कि अगर तुम सिर्फ जीवन को एक केमिकल कॉम्बिनेशन बोल रहे हो, तो भी तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। तो भी अगर तुम युद्ध कर रहे हो तो क्या ही नुकसान है? सिर्फ केमिकल रिएक्शंस को तोड़ रहे हो तुम। पूरा युद्ध क्या है? पूरा युद्ध सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन है फिर तो। ठीक है, आप केमिकल्स के साथ डील कर रहे हो। सो दैट इज द अनदर काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट गिवन बाय कृष्णा। तो यहाँ पे हमारे लिए समझने वाली क्या चीज है? हमारे लिए समझने वाली एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो आधुनिकरण है, आधुनिकीकरण जो है विज्ञान का, ये सभ्यता को बहुत ही निष्ठुर बनाते जा रहा है। हमारी सेंसिटिविटी, लोगों के बीच में जो रिश्ते हैं, और एक दूसरे के प्रति जो संवेदनशीलता है, और फीलिंग्स जो लोगों की अंडरस्टैंड करना है, ये सारी क्वालिटीज धीरे धीरे समय के साथ कम कम होते जा रही हैं। लोगों को क्या चाहिए? लोगों को बस चाहिए कि हमारा अच्छा होना चाहिए, बाकी दुनिया वाले कुछ सोचे या उनको कैसा फील हो, चाहे हमारे एंजॉयमेंट के लिए हो सकता है सामने वाले को सफर करना पड़े, या उसकी कुछ फीलिंग्स हर्ट हो, या फिर कोई मर भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली क्या ही होगा? अभी मॉडर्न साइंस क्या बोलती है? मॉडर्न साइंस बोलती है कि अल्टीमेटली ऐसे कुछ जीवन वगैरह कुछ नहीं होता ना। अभी जैसे जैसे हम लोग सिविलाइजेशन में आगे बढ़ रहे हैं, सभ्यता में, हम सारी दुनिया को हम देख रहे हैं मॉडर्न साइंस के दृष्टि से हम देख रहे हैं। और मॉडर्न साइंस क्या बोलती है कि जो चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं वही सिर्फ एग्जिस्ट करती हैं। जो भी चीजें कैलकुलेट नहीं कर सकते हम, जो भी हम इक्वेशंस के अंदर नहीं डाल सकते, वो चीजें सिर्फ मन का वहम है। तो अभी हम इस दुनिया की कौन सी चीजें हैं, रियलिटीज हैं, जिनको हम इक्वेशंस में नहीं डाल सकते? व्हाट आर दोज थिंग्स विच कैनॉट बी पुट इनटू इक्वेशंस? यस, मन की गति। ओके, या ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या माइंड के स्पीड का कि क्या है? S = UT+12 AT² करके एक फॉर्मूला है काइनेटिक्स का। तो ऐसे माइंड का कुछ है क्या कि माइंड कितना डिस्प्लेसमेंट होगा उसके लिए कौन सा फॉर्मूला, ऐसा कुछ है क्या? नहीं है। तो मन की गति को हम इक्वेशन में नहीं डाल सकते। और कौन सी चीजें जिनको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इक्वेशंस में नहीं डाल सकते? इंटेलिजेंस। यस, इंटेलिजेंस को हम नहीं डाल सकते। ऑफ कोर्स इंटेलिजेंस क्वेश्चन को हम डाल सकते हैं। आईक्यू जिसको बोलते हैं, आईक्यू के लिए फॉर्मूला है। आई डोंट नो व्हाट इज द फॉर्मूला, बट आईक्यू के लिए फॉर्मूला है। तो इंटेलिजेंस फिर भी मेजर कर सकते हैं कुछ हद तक। इंटेलिजेंस मेजर नहीं कर सकते, इंटेलिजेंस क्वेश्चन मेजर कर सकते हैं, कंपैरिजन मेजर कम कर सकते हैं। स्टिल टू सम एक्सटेंट वी कैन मेजर इंटेलिजेंस ऑल्सो। और कुछ? लव। लव। यस, वी कैन नेवर मेजर लव। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं तुमसे 3 किलो का प्यार करता हूं और तुम मुझसे 2 किलो का प्यार करती हो या 2 किलो का प्यार करते हो, तो मेरा प्यार तुमसे 1 किलो ज्यादा है। तो आ, ऐसे कुछ हम तराजू पे नहीं रख सकते ना। या फिर हम ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरा प्यार 2 लीटर का है, तुम्हारा प्यार 3 लीटर का है, 3 लीटर का है, तो हम दोनों मिलके अपने बच्चे को 5 लीटर का प्यार देंगे। ऐसे बोल सकता है कोई? कोई नहीं बोल सकता, राइट? We cannot measure love also. Anything else that we cannot Trust. measure? Trust. इमोशन। Trust. Yes, trust we cannot measure.
ऑफ कोर्स ट्रस्ट को कुछ हद तक मेजर कर सकते हैं कि कितने बार इन्होंने हमारा ट्रस्ट तोड़ा, डिवाइडेड बाय कितनी बार हमने ट्रस्ट किया इनटू 100। तो परसेंटेज निकाल सकते हैं, फिर भी कुछ हद तक कैलकुलेट कर सकते हैं, बट नॉट एग्जैक्टली। और कुछ? श्रद्धा, भक्ति, हाँ, भक्ति को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। happiness, Emotion, और क्या क्या हम कैलकुलेट नहीं कर सकते? happiness, हैप्पीनेस, यस, हैप्पीनेस वी कैन नॉट कैलकुलेट। वी कैन नॉट से कि आज मुझे 4 किलोमीटर का हैप्पीनेस फील हो रहा है। नो, वी कैन नॉट से लाइक दैट। और कुछ? sadness, टायर्डनेस, sadness, सैडनेस, या तो सैडनेस, अगर हैप्पीनेस कैलकुलेट हो पाता तो हम 100 माइनस हैप्पीनेस परसेंटेज को करके हम सैडनेस कैलकुलेट कर लेते, बट देर इज नो फॉर्मूला फॉर दैट ऑल्सो। तो इस प्रकार से बहुत सारे हमारे ह्यूमन इमोशंस हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते, इक्वेशन में नहीं डाल सकते। ऐसा कोई है फॉर्मूला जिससे हम हैप्पीनेस कैलकुलेट कर सकते हैं, सैडनेस, लव, इन सबको कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर हो तो बताइए, क्योंकि आई माइट नॉट बी नोइंग, इट्स क्वाइट पॉसिबल। तो नहीं है ऐसा कुछ। तो इसीलिए मॉडर्न साइंस क्या बोलती है कि क्योंकि इन सब चीजों को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए ये सब चीजें इनकॉन्सिक्वेंशियल हैं, या फिर ये सब चीजें मैटर नहीं करती, दे डोंट मैटर। तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि देर आर टू थिंग्स इन साइंस। एक रहता है साइंस और दूसरा रहता है साइंटिज्म। देर इज अ टर्म, आप लोग डिक्शनरी में भी अगर आप देखेंगे तो आपको एक टर्म मिलेगा डिक्शनरी में, साइंटिज्म। तो किसी को पता है व्हाट इज साइंटिज्म? साइंटिज्म से ही वर्ड आता है साइंटिस्ट। जो साइंटिस्ट है ना, साइंटिस्ट वर्ड, वो आता है साइंटिज्म से। एनीवन नोज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंटिज्म? ओके, तो साइंटिज्म का मतलब होता है एक बिलीफ सिस्टम, एक फेथ दैट सेज दैट जो भी चीज साइंस के द्वारा समझी जा सकती है वही सिर्फ रियलिटी है, और उसके बाहर हर एक चीज जो है वो सिर्फ इल्यूजन है। बेसिकली ओनली थ्रू साइंस वी कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग। हम सिर्फ साइंस के बलबूते पे हर चीज एक्सप्लेन कर सकते हैं, और जो चीज साइंस के बलबूते पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते वो सब मिथ्या है। तो जिस प्रकार से साइंटिस्ट लोग पहले बोला करते थे कि ये जो भक्ति है, आध्यात्म है, ये सब एक श्रद्धा है, राइट? क्योंकि आध्यात्म में क्या बोला जाता है कि सब कुछ भगवान कर रहे हैं, तो इसको इन लोगों ने श्रद्धा बोला। तो वैसे ही ये भी एक प्रकार की श्रद्धा है। साइंटिज्म इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ फेथ, एक प्रकार की श्रद्धा है कि, और वो श्रद्धा क्या है? वो श्रद्धा है कि जो चीज हम साइंस के आधार पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते वो चीजें डोंट एग्जिस्ट, दोस थिंग्स डोंट एग्जिस्ट, दैट इज कॉल्ड एज साइंटिज्म। आप लोग नेट पे सर्च कर सकते हैं बाद में। तो अभी लोगों को पता नहीं है, अभी आप में से किसी को पता नहीं था कि साइंटिज्म करके भी एक कॉन्सेप्ट है ना। तो क्योंकि हमको पता नहीं है, इसलिए हम जाने अनजाने में हम लोग भी इस साइंटिज्म के, क्या बोलते हैं, जंजाल में हम लोग भी आ जाते हैं। क्योंकि जाने अनजाने में पूरे स्कूल्स, कॉलेजेस, पूरी सभ्यता, हर जगह बिना बोले यही साइंटिज्म सिखाया जाता है। साइंस इज ओके। साइंस का मतलब क्या है कि हर चीज को एनालिटिकली समझने का प्रयास करना, दैट इज वेरी गुड, वो करना चाहिए हमें। इवन स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो कैन बी अंडरस्टूड साइंटिफिकली। हम आध्यात्म को भी साइंस के माध्यम से समझ सकते हैं। तो साइंस में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम इस श्रद्धा में है, साइंटिज्म में, अंधश्रद्धा में है कि सिर्फ साइंस ही सब कुछ एक्सप्लेन कर सकता है। दैट इज द प्रॉब्लम, क्योंकि ये श्रद्धा है, अंधश्रद्धा है। तो जिस प्रकार से हमें आध्यात्म में अंधश्रद्धा नहीं रखनी चाहिए, उसी प्रकार से हमें साइंस के ऊपर भी अंधश्रद्धा नहीं रखनी चाहिए कि जो साइंटिस्ट लोग बोलेंगे वही सही है। तो अनजाने में भी क्या हो रहा है, जाने अनजाने में सभी लोग साइंस के नाम पे साइंटिज्म फॉलो कर रहे हैं। पूरी सोसाइटी आज के जमाने में साइंस के नाम पे साइंटिज्म फॉलो कर रही है।
और क्योंकि लोग साइंटिज्म फॉलो कर रहे हैं, लोगों के मन में ऐसे एक धारणा आ गई है नेचुरली कि क्योंकि ह्यूमन इमोशंस को हम इक्वेशंस में नहीं डाल सकते, उनको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो ह्यूमन इमोशंस डोंट मैटर। ऑल दैट मैटर्स इज हमारी अकम्पलिशमेंट्स मैटर करती हैं, हमारा पैसा मैटर करता है क्योंकि पैसे को हम गिन सकते हैं, पैसे को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और हमारे अचीवमेंट्स मैटर करती हैं क्योंकि अचीवमेंट्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मैंने ये अचीव किया, वो अचीव किया, गिन सकते हैं उसको। लेकिन ह्यूमन इमोशंस को कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इसीलिए दे डोंट मैटर। और इसीलिए धीरे धीरे हम जैसे जैसे देखेंगे सभ्यता में आगे, जैसे सभ्यता बढ़ रही है, क्या आप लोग अग्री करते हैं कि लोगों का सेंसिटिविटी टुवर्ड्स ह्यूमन इमोशंस कम होते जा रहा है? लोगों का रिलेशनशिप्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट कम होते जा रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली साइंटिज्म हमें क्या सिखा रहा है? साइंटिज्म हमें सिखा रहा है कि तुम कौन हो। अल्टीमेटली यू आर जस्ट केमिकल्स, तुम सिर्फ केमिकल्स हो। और लाइफ क्या है? तुम्हारी हैप्पीनेस क्या है? तुम्हारी हैप्पीनेस है सिर्फ केमिकल कॉम्बिनेशन। आपके अंदर कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, डोपामाइन एंड ऑल दैट। और कौन सा वो एक ये भी रहता है ना, जो बहुत पैनिक सिचुएशन में हार्मोन रिलीज होता है, एड्रेनलिन। एड्रेनलिन, डोपामाइन, ये सब अलग अलग हार्मोन्स हैं, इनके रिलीज से आपको सिर्फ प्लेजर मिलता है, एंड दैट इज ओनली हैप्पीनेस, दैट्स व्हाट साइंटिस्ट से। तो अल्टीमेटली क्या करना है? अभी मेरे को दुख हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, आई एम फीलिंग बैड। तो क्या करना है मुझे? मेरे को समझना है एज पर साइंस, एज पर साइंटिज्म, मुझे समझना है कि मुझे दुख क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरे अंदर केमिकल्स की कमी हो रही है। अगर हम थोड़ा लाइटर नोट पे बोले तो हमारे अंदर केमिकल लोचा हो रहा है, राइट? केमिकल लोचे की वजह से हमें दुख हो रहा है। तो जब केमिकल लोचे की वजह से दुख हो रहा है तो क्या करना है? मुझे केमिकल्स लेने हैं। अगर मैं केमिकल्स लूंगा, जिनको ड्रग्स बोलते हैं, अगर मैं केमिकल्स लूंगा ड्रग्स के माध्यम से, तो मुझे हैप्पी फील होगा, क्योंकि वो केमिकल्स अंदर जाके मेरे हार्मोन्स को रिलीज करेंगे, और फिर मुझे हैप्पीनेस फील होगा। दैट्स इट। तो अभी मुझे रिलेशनशिप्स मैटर नहीं करती, मुझे दूसरों की फीलिंग्स मैटर नहीं करती, दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं वो मैटर नहीं करता, क्योंकि मेरे हैप्पीनेस का फॉर्मूला मेरे पास है। और वो क्या है? मेरे हैप्पीनेस का फॉर्मूला है इंजेक्शन, या फिर कुछ ड्रग्स, या फिर कुछ टैबलेट्स। वो मैं ले लूंगा, आई बिकम हैप्पी। तो अभी भले ही इंडिया में ये सब चीजें उतनी नहीं हो रही हैं, क्योंकि भारत में फिर भी कल्चर है थोड़ा, लेकिन अगर आप दूसरे देशों में जाएंगे ना, तो पूरी ये बहुत बढ़ चढ़ के हो रहा है। लोगों को कुछ मैटर नहीं करता, क्योंकि लोगों को क्या लगता है, बस हमें हैप्पी होना है, हैप्पी होने के लिए विल जस्ट टेक सम ड्रग्स, नथिंग एल्स मैटर्स। और इसकी वजह से भले ही हम लोग ड्रग्स ना लेते हो भारत में, लेकिन फिर भी ये जो मेंटालिटी है कि अल्टीमेटली सब कुछ क्या है? सब कुछ केमिकल्स हैं। मेरे माता पिता कौन है? केमिकल्स हैं। मेरे भाई बहन कौन है? केमिकल्स हैं। मेरे बच्चे कौन है? केमिकल्स हैं। तो अगर मुझे उनको मार देने में कुछ अकम्प्लिश हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? इट्स जस्ट अ केमिकल कॉम्बिनेशन, राइट? इसलिए आजकल लोगों के अंदर जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो कम होते जा रहे हैं। मतलब इट्स लाइक डल होते जा रहे हैं सभी लोग। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, सब लोग डल होते जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस मॉडर्न एजुकेशन ऑफ साइंटिज्म। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम साइंस को फॉलो करें, साइंटिज्म को फॉलो ना करें। हम समझे, एनालिटिकली दुनिया को समझने का प्रयास करें, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। लेकिन हम ये इस श्रद्धा में ना आए, अंधश्रद्धा को अपनाए ना, कि जो चीज साइंस के द्वारा एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, दैट डजंट मैटर। दैट इज साइंटिज्म, दैट इज द प्रॉब्लम। और हमें जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं और हम स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें ये अवेयरनेस बढ़ता है कि हर एक जो व्यक्ति है वो अल्टीमेटली जीवात्मा है। भले ही वो एक शरीर के अंदर हो, लेकिन एक आत्मा है, और वो आत्मा को फीलिंग्स हैं, वो आत्मा को इमोशंस हैं। इवन जो डिवोटी रहता है, वो एक चींटी को भी, चींटी के ऊपर भी पैर रखने में उसको दुख होता है। जैसे प्रभुपाद, एक बार, जस्ट आई एंड विथ वन टू एग्जांपल्स। प्रभुपाद एक बार सोने जा रहे थे मॉस्किटो नेट लगा के, और एक मच्छर उनके आसपास घूम रहा था, और अचानक से एक नया व्यक्ति था, उसने
इमीडिएटली, जैसे हम लोगों का भी एक रहता है ना, इंस्टिंक्ट रहता है, मच्छर देखते ही फटाक से तालियां बजनी शुरू हो जाती है। कीर्तन में ताली नहीं बजती, मच्छर देखते ही ताली बजती है। तो वैसे ही उसने ताली बजा के उस मच्छर को बेहोश कर दिया। तो प्रभुपाद को इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ। अभी सोचिए, पूरे विश्व के आचार्य हैं वो, इतना सब उनको लोड है, कितना कुछ माइंड में चलते रहता है, लेकिन एक मच्छर को बेहोश देख के उनका पूरा दिल दुखी हो गया। और उसने वो व्यक्ति को बोला कि पानी लेकर आओ। उन्होंने पानी डलवाया उसके आसपास, जिससे वो एटलीस्ट पानी पी सके या कुछ तो मतलब थोड़ा उसको रिलीफ मिले। और प्रभुपाद ने उसके तरफ एकदम झुक के उसके कान में जाके प्रभुपाद ने महामंत्र बोला, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो सेंसिटिव प्रभुपाद वॉज, क्योंकि अभी मैटर नहीं करता ना, अभी जो जीवात्मा एक व्यक्ति के अंदर है, ह्यूमन बीइंग के अंदर है, वही जीवात्मा एक मच्छर के अंदर भी है। तो जब इंसान को मारने से मर्डर केस हो रहा है, तो मच्छर को मारने से मर्डर केस क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि इमोशंस तो उसको भी है ना, फीलिंग्स तो उसको भी है, जीवात्मा वो भी है। तो हमारे कितने सारे इस्कॉन मंदिर हैं जिसके एरिया में कुछ पेड़ पौधे थे, लेकिन उनको काटा नहीं गया, क्योंकि ये जीवात्मा है। समहाउ आर्किटेक्चर इस तरीके से बनाया गया कि वो पेड़ जिंदा रहे। ऐसे एक दो डिवोटीज के एग्जाम्पल्स है जिन्होंने बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस किए। एक तो व्यक्ति है जो कि अपने डिवोटी हैं, भागवतम उन्होंने पूरा 2-3 बार पढ़ा है। वो एक वर्ल्ड टूर्नामेंट में थे, बैडमिंटन के, टेनिस के, और उन्होंने वो टेनिस का मैच हारा जस्ट टू प्रोटेक्ट सम एंड्स, क्योंकि वो जिस पोजीशन में थे वहां पे कुछ एंड्स वगैरह थे, तो उन्होंने पोजीशन चेंज किया उसको। अभी मैं डिटेल में नहीं बता सकता, बट बेसिकली पॉइंट ये है कि जो डिवोटीज रहते हैं, जैसे हम भक्ति करते हैं, स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हैं, इट मेक्स अस मोर काइंड। हमारे रिश्तों में भी सारे जीवात्माओं के प्रति सेंसिटिविटी हमारी बढ़ती है और हमारे रिलेशनशिप सुधरते हैं। वहीं जितना हम स्पिरिचुअलिटी से दूर जाएंगे, जितना हम मॉडर्न, लाइक, नो प्रॉब्लम इन मॉडर्न कल्चर, और बेसिकली जितना हम स्पिरिचुअलिटी से दूर जाएंगे, उतना ज्यादा हम हार्ड हार्टेड बनते हैं। सो इट्स अवर चॉइस वेदर वी वांट टू बिकम हार्ड हार्टेड और वी वांट टू बिकम सेंसिटिव। क्योंकि पूरी दुनिया जिस डायरेक्शन में जा रही है, पूरी दुनिया एक डायरेक्शन में जा रही है, हार्ड हार्टेडनेस की डायरेक्शन में जा रही है। सो अगर हमें हार्ड हार्टेडनेस से बचना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी एंड एक्सेप्ट दिस भगवत गीता नॉलेज। सो विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।